नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा एग्जामिनेशन बहुत दूर नहीं है और मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर के आया हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सा द मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं। यहाँ पर 30 से ज़्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, टॉप 30 ही बताऊंगा जिससे आपका मैक्सिमम फायदा हो जाएगा और एग्जामिनेशन में भी कुछ नंबर आपके आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट स्कीम टॉप 500, टॉप 600, गवर्नमेंट स्कीम का महामैराथन, ये सब फिर नहीं देखिए। ये सब मत देखिए, ये आपका टाइम लेके जाएगा और जो आपका क्रूशियल टाइम है वो वेस्ट कर देगा। ये सब चीज में मत पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट स्कीम है टॉप 30 इंपॉर्टेंट स्कीम को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर जाइए आप एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, यही सबसे अच्छा स्ट्रेटजी होगा मेरे हिसाब से। मैंने आपको एक और वीडियो दिया था जहां पर हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम देख रखा है। वहां पर हम लोगों ने 20 सबसे इंपॉर्टेंट देखा था और वहां पर मैंने ये भी कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम और हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी स्कीम इन न्यूज में होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। पहले ये देख लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। आपको मिलेगा कि सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम, सबको बोलेंगे कि देखो सिलेबस है, उससे जो भी स्कीम आता है सब इंपॉर्टेंट है। तो सारा स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, सिलेबस में आपको 4 टॉपिक है। ठीक है, 4 टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्कीम है, तो सारा स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा स्कीम से सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ के भी नहीं जाना है। कोई कोई मिनिस्ट्री होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको लगता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जितना भी स्कीम है वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये भी सच बात नहीं है, हमेशा ये भी नहीं होता है। इसके बाद बहुत सारे टीचर बोलता है कि टॉप 500 स्कीम, टॉप 700 स्कीम। ये भी गलत बात है, ये भी नहीं होता है, ये भी सही चीज नहीं है। तो क्या आपको करना चाहिए? ऐसा जो कि न्यूज में चल रहा हो, ऐसा सिलेबस जो सिलेबस में भी है और आपके न्यूज में चल रहा है। न्यूज में भी लास्ट 3 मंथ या लास्ट 2 मंथ, अगर यहां पर कोई स्कीम आ गया है जिक्र में तो वो आपको करना चाहिए। ऐसा स्कीम जो डेली माइलस्टोन टच कर रहा है डेली, समझे, तो वो आपको याद करना चाहिए। बजट में कुछ स्कीम्स आ गया है तो उसको भी आपको एक बार कर लेना चाहिए। अगर कोई स्कीम ऐसा है जो कि एकदम नॉर्मल आदमी को इम्पैक्ट डाल रहा है तो वो स्कीम आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि पीएम आवास योजना, इसमें जो गरीब तबका है, बहुत सारा गरीब तबका है, सबको फायदा पहुंच रहा है। तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि एक्चुअली में ये स्कीम है क्या। समझे, तो वो चीज आपको जरूरत है। साथ में, हाँ, ये मैंने कहा कि जो न्यूज में है रिगार्डिंग डेली इश्यू, और लास्ट में है स्कीम से पीआईबी। देखिए, ऊपर का सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। ऊपर में मैंने बताया ना कि जो सिलेबस में है, न्यूज में है, ठीक है, जो हर दिन माइलस्टोन टच कर रहा है, बजट का स्कीम्स है, डेली इश्यूज का स्कीम्स है, सबको आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास 2-3 दिन समय है। तब आप क्या करिए, सिर्फ पीआईबी में जो भी स्कीम्स आ गया है ना वो स्कीम्स को एकदम रट जाइए। ठीक है, उसको ये समझ लीजिए, उसमें भी 3-4 चीजें आपको समझना है, ज्यादा समझना नहीं है। 3-4 चीज में क्या समझना है आपको? सबसे पहले ये समझना है कि किसने लॉन्च किया है वो, कितना उसका आउटले है, कितना रुपया उसको एलोकेट किया गया है। ठीक है, और उसमें एलिजिबिलिटी किसके लिए है, कौन इसका फायदा उठाएगा। ठीक है, ये 4 चीज आपको मालूम होना चाहिए, 3-4 चीज। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप 20 इंपॉर्टेंट स्कीम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। पीएम सूर्य घर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी साल ये लॉन्च हुआ है, अभी तक सवाल नहीं देखा गया है, तो यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जल जीवन मिशन, रैम्प स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई का स्कीम है। अमृत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम आवास योजना अर्बन रूरल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी लैड स्कीम ये इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान डिजिटल भारत डिजिटल स्कीम ये इंपॉर्टेंट है। इंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव इस बार लाया गया है। पीएम 5 पैकेज वो इंपॉर्टेंट है। एनपीएस वात्सल्य वो इंपॉर्टेंट है। मुद्रा योजना इंपॉर्टेंट है। पीएम ग्राम सड़क योजना वो इंपॉर्टेंट है। स्किल लोन स्कीम वो इंपॉर्टेंट है। नरेगा, एमजी नरेगा वो इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना वो इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये इंपॉर्टेंट है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ये भी इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग एंड रिइंबर्समेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप्स ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ एमएसएमई ये इंपॉर्टेंट है। पीएम जनजातीय उन्नत प्रोग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कुछ एडिशनल स्कीम है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एडिशनल स्कीम डाला हुआ है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। 2 पार्ट में मैंने डाला है, 10 से 12 है और ज्यादा नहीं है। नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम, नेट्स, स्वच्छ भारत मिशन 2.2, एमएससी ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी, मतलब गिफ्ट स्कीम। ठीक है, फिर स्पाइस स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, पीएम जनजातीय विकास मिशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, विज्ञान धारा स्कीम, पीएम कुसुम। ये सब स्कीम जो है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि ये पीआईबी में आ चुका है, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये तो गया पार्ट 1, जिसमें कितना मैंने कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया।
इसके बाद पार्ट 2 में 3-4 स्कीम है, इसको भी देख लीजिए। जियो पारसी स्कीम, बायो ई3 पॉलिसी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन मतलब जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, फिर नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 और यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 और स्कीम था, तो 20 और 13 कितना हुआ, 33 स्कीम। मात्र ये 33 स्कीम आपको बढ़िया से कर लेना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा स्कीम का जो भी है ये पीडीएफ ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसका कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। स्कीम को कैसे पढ़ना है, बेसिक आइडिया लेना है स्कीम का, इस तरीके का आइडिया लेना है जैसे कि आप किसी को बता पाए, अपना दोस्त को बता पाए, जानते हो ये स्कीम में क्या है, ये स्कीम में ना जो गरीब लोग हैं ना उन लोगों को ये चीज दिया जाएगा, इतना रुपया इसको दिया जाएगा। और जानते हो इसमें भी गरीब लोगों में भी 2-4 भाग है, ये गरीब ज्यादा गरीब है तो इसको ज्यादा देंगे, ये कम गरीब है इसको कम देंगे। ठीक है, ऐसे आपको स्कीम मालूम होना चाहिए कि आप किसी को हेल्प कर सके स्कीम से रिलेटेड, समझे। अगर कोई न्यूज में है तो वो न्यूज क्या है ये भी आपका जानना जरूरी है। अगर कोई स्कीम न्यूज में है तो उस स्कीम का न्यूज भी आपको मालूम होना चाहिए, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये भी मालूम होना चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट मालूम होना चाहिए, लॉन्च ईयर उसका मालूम होना चाहिए, और अगर 2024 में लॉन्च हुआ है तब तो आपको पूरा डिटेल में उसको मालूम होना चाहिए, साथ में एलिजिबिलिटी भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मैंने आपका ज्यादा समय नहीं लिया और जो भी कंटेंट था मैंने आपको दे दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरा वीडियो में जरूर लाइक करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन दोगुना हो जाता है और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि मेरा जो भी मेहनत है वो आपको फल दे रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।